नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। कोई भी राहत आज अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, पर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर कोई भी फैसला सामने नहीं आया है और बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद इस पूरे मसले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होगी। मतलब अभी सुनवाई होनी बाकी है। ईडी ने जो दलीलें दी हैं, जो तर्क रखे हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज उससे कन्विंस हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि अभी इस पूरे मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत है। हालांकि आज जब सुनवाई शुरू हुई थी तो शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया था कि सिर्फ 2:30 बजे तक का ही वक्त उनके पास है, उसके बाद बेंच उठ जाएगी। तो दोनों ही तरफ से आज दलीलें सुन ली गई है और बिना फैसले दिए सुप्रीम कोर्ट के जज आज उठ गए हैं। मतलब केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। अंतरिम जमानत पर कोई फैसला नहीं आया। तो क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ, कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित माना जाए या दलीलें अभी बची हैं? अभी दलील बाकी है। परसों फिर से सुनवाई होगी, ईडी की तरफ से फिर से बातें की जाएगी। कई सारी चीजें इसमें बिल्कुल जो है वो एक या कहे कि दलीलों का चक्रव्यूह बन गया है। क्या है मसला, इसको समझना जरूरी है। एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है और वो तमाम मर्यादाओं को लांघते हुए, आप देखिए क्या आप कर रहे हैं, क्या मांग हो रही है। भाई एक चीफ मिनिस्टर तो जेल के अंदर है, एक और चीफ मिनिस्टर जेल गया ना भाई अभी, हेमंत सोरेन। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। उसके बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहेंगे कि भाई केजरीवाल को छूट दी जा रही है, उसको भी छूट दी जाए? क्यों नहीं उसको छूट की बात हो रही है? उसकी सुनवाई भी, उसका भी मामला कोर्ट के अंदर है, लेकिन जिस तरीके से जल्दी जल्दी डेट्स मिल जाते हैं केजरीवाल को, उस तरह से उसको राहत नहीं मिल रही है। बिल्कुल, हेमंत सोरेन को भी प्रचार करने का पूरा हक है। अब क्यों नहीं मिल रहा, उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही? क्योंकि उसकी आंखों में शर्म है, क्योंकि उसने ये सोचा, उसने मर्यादित तरीके से जब जेल जाने का वक्त आया उसने इस्तीफा दे दिया। तो उसने किया मर्यादा का पालन, तो उसकी चर्चा नहीं होगी। और जिसने मर्यादा को तोड़ा, जिसने कहा कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, बताइए ये इस तरह की बेशर्म किस्म की राजनीति कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। कोई कानून नहीं कहता, भाई कोई कानून नहीं कहता कि अपने पिता की बात को मानो, कोई कानून में कहीं लिखा हुआ है। लेकिन पिता की बात मानते को यही मर्यादित बिहेवियर है, यही मर्यादित बिहेवियर होता है। तो आपने मर्यादित बिहेवियर नहीं किया और उसके बाद आपने वो थ्योरी, इसको कहते हैं नैरेटिव, कि लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव में नहीं है। और इसी तर्ज पे जज साहब भी इसके ऊपर आ गए कि चलो भाई तुमको इंटरिम रिलीफ देते हैं। जस्टिस दत्ता ने क्या कहा? जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो इंटरिम रिलीफ की कोई चर्चा ही नहीं होती। भाई चुनाव नहीं होते। और जस्टिस खन्ना ने कहा कि ही इज ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर, तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर में रह सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई पाप नहीं है। आप देश में चोरी करो, बलात्कार करो, आप कोई भी गलत काम कर लो, अपराध कर लो, इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। और आप जब कोर्ट में आओगे तो वी विल ट्रीट यू एट पार विद द पीपल हु आर ऑनेस्ट। यही तो हुआ है, इसका लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया तो उसने गलती कर दी, ये इस्तीफा नहीं दिया तो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि आपको समझ में आनी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो आपने तो अनुमति दे दी भाई जेल से सरकार चलाओ। अब बचा क्या है? आप लिख के दो भाई उसने कोई गलत काम नहीं किया है। तो राजनीति में आप एक गलत प्रेसिडेंस आपने क्रिएट किया, तो ये सारी चीजें तो आपने दे दी।
आप दोनों ही बातें जज साहब भी कह रहे हैं, एक जज कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होता तो इंटरिम बेल की कोई चर्चा ही नहीं, हमें तो सुनता ही नहीं, उसका कोई सवाल नहीं उठ रहा है। और दूसरे जज कह रहे हैं कि वी आर डीलिंग विद अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर। अब सवाल ईडी के तरफ से उठाया गया, एसजी साहब ने उठाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये क्या हम अलग कोई कानून प्रावधान बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए? क्या इस तरह का प्रावधान कि भाई चुनाव में वो, तब तो कोई भी, देखिए 3 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने क्या कहा था कि भाई हम सारे लोगों को प्रचार प्रसार के लिए अलाउ कर दे, तो कल तो ड्रेडेड क्रिमिनल्स भी जो है वो चुनाव लड़ लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, अब उसको आप जो है वो पार्टी रजिस्टर कर लेगा आपकी कहे। दिक्कत और भी है, बहुत सारे रिपोर्टर्स को मैं देख रहा हूं कि जज साहब इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो नेशनल पार्टी का नेशनल कन्वीनर है। तो भाई कानून में नहीं लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देगा अगर जेल जाएगा, तो ये कानून कोई दिखा दे कि भाई कोर्ट के अंदर एक नॉर्मल पार्टी को, एक स्टेट पार्टी को, एक अनरजिस्टर्ड पार्टी को और एक नेशनल पार्टी को अलग अलग तरीके से डील किया जाए। ये किस कानून में लिखा हुआ है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जज साहब लोग को भी समझ में आ रहा है कि वो जो बात कर रहे हैं वो कंट्राडिक्टरी है। ये देश का कानून जो है वो हर व्यक्ति के ऊपर इक्वल अप्लाई होता है। कोई चीफ मिनिस्टर कानून की नजर में नहीं है, कोई, सब लोग क्या है। एक सवाल है जो सभी के जहन में होगा, क्योंकि सुबह से चर्चा चल रही थी और यही चर्चा चल रही थी कि आज ही फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का कि बेल मिलेगी या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी आई कि गर्मी की छुट्टियां होनी है, आज 2:30 बजे तक ही बैठेंगे, वक्त की कमी है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज बिना कुछ कहे अचानक से उठ के चल देते हैं? क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पता है कि अगर आपने केजरीवाल के लिए ये काम किया, बाकी लोगों के पास आप फिर नहीं रोक पाएंगे, फिर ये जजमेंट पे सवाल उठेगा। ये आपने, फिर आपके फैसले से क्या होगा? यू आर लेजिटिमाइजिंग एक ऐसे व्यक्ति को कि जो अपराध में, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में है, उसको आपने चीफ मिनिस्टर पे बने रहने का आपने अधिकार दे दिया, हरी झंडी दे दी, आपने हरी झंडी दे दी। दूसरी चीज, आप उसको, क्योंकि आप देखिए मनोज सिंघवी साहब क्या करें कि भाई वो बाहर आएगा तो ऑफिस भी जाएगा, वो ये भी करेगा, अभी तो शर्त वर्त की बात खत्म हो गई। तीसरी चीज, आप अलग अलग सिटीजन में अलग अलग तरह के कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हो। कल यही लोग तो यही कहेंगे कि भाई बड़ा नेता है उसके लिए कोर्ट का कानून जो है अलग है, एक गरीब जो है, वो कोई किसान है, कोई मजदूर है, उसके लिए कानून देश में अलग है। तो फिर ये तो जज साहब को सोचना पड़ेगा, उनको रास्ता निकालना पड़ेगा कि ये जो बात जस्टिस खन्ना ने कही कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या है वो जजमेंट में इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने जजमेंट दे दिया फिर उसके ऊपर, और रीजन क्या है? एक और रीजन मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी फैसला आप करोगे फिर इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन में जाएगा। अभी 2 बेंच का है, वो 5 जजेस वाले बेंच में अप्लाई कर दिया जाएगा, फिर उसमें सुनवाई होगी और वहां इस फैसले को पलट दिया जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी, तो फिर वैसे तो चुनाव भी खत्म हो जाएंगे, 3 फेज की वोटिंग हो ही गई। मसला क्या है? इनको चुनाव के लिए बाहर भेजा जा रहा है। चुनाव कब तक है? 25 तारीख को पोलिंग है, 23 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा, तो इनको इंटरिम बेल भी मिलेगा, तो अभी 23 तारीख तक शाम तक ही फिर वापस तिहाड़ जाना पड़ेगा। मतलब इसके हिसाब से देखिए कि बस दिल्ली चुनाव के लिए, क्योंकि कहते हैं नेशनल पार्टी है, चुनाव तो जून में भी होने हैं, फर्स्ट वीक में। नेशनल पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लीगली रॉन्ग हो जाएंगे। नेशनल पार्टी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कोई आदमी वहां नेशनल पार्टी का नाम नहीं रहा। बाहर रिपोर्टर सब जो है वो उसके जो तमाम चट्टे बट्टे हैं वो आकर के नेशनल पार्टी कर रहे हैं। वहां बोला जा रहा है सिटिंग चीफ मिनिस्टर, तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर का मतलब है कि दिल्ली के चुनाव तक ही उनको बाहर रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि 23 तारीख तक, अब 9 तारीख को सुनवाई होगी। 9 तारीख को सुनवाई के बाद अगर फैसला भी आता है 10 तारीख को,
तो रिव्यू पिटिशन में डाला जाएगा तो 15-16 तारीख तो ऐसे ही बीत जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आज फैसला नहीं आया, वो कहते हैं एक पुराना डिक्टम है, वो ये है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। केजरीवाल पे बड़े कायदे से वो लग रहा है कि अब तो विलंब हो गया, तो विलंब जो हो गया तो फिर केजरीवाल के लिए कोई राहत का की कोई किरण जो है, जो था वो आज ही तक था, उसके बाद जो पार्टी के जश्न की तैयारी चल रही थी, घर वाले भी उत्सुक थे, सुनीता केजरीवाल भी तैयारी कर रही होंगी उनका। वो सुनीता केजरीवाल एक पत्नी है, वो कोई हर पत्नी चाहती है कि उनका पति जो है जेल से बाहर आ जाए, वो अलग कहानी है। यहाँ मसला राजनीति का है, यहाँ मसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला अपने आप में एक एग्जाम्पल बन जाता है, दूसरे तमाम केसेस में एज एन एग्जाम्पल उसको कहते हैं कि जो फैसला होता है वो नज़ीर बन जाता है दूसरे केसेस के लिए। और ये जोखिम शायद आज जज साहब उठाने के मूड में नहीं थे, इसलिए उठ गए और कहा कि अब 9 तारीख को जो है फिर से बहस शुरू होगी। तो फिर से बहस शुरू होगी तो फिर ईडी की तरफ से और भी दलीलें दी जाएगी, तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो ईडी की दलीलें पूरी हो चुकी है, ईडी के पास पुख्ता सबूत भी है और ईडी ने जो बैकग्राउंड रखा है, जो भी दलीलें अपने बयान में ईडी की तरफ से दिया गया, उससे कहीं ना कहीं जज साहब को लगा कि हाँ लंबी सुनवाई की जरूरत है। तभी आज अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई भी फैसला नहीं आया है, अंतरिम जमानत नहीं मिली है। अब इस पूरे मामले में परसों यानी कि 9 मई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कुल मिलाके आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका, कोई भी राहत नहीं मिली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।